ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर, धरती और आकाश के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी में बनाने वाले सारे सृष्टि रचन वाले प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आज दे सुंदर समय सुंदर दिन ले मेरे प्यारे परमेश्वर जी। वक्त वक्त था तो सारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान सब ने इस जगह से इकट्ठा ले आया महान पिता परमेश्वर जी। ये किसी इंसान की योजना नहीं मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि तेरी योजना है महान खुदावन। तो सारे एक जगह से इकट्ठा होके पिता परमेश्वर तेरी हजूरी दे विच आइए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा नु कहिए मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरे नाम नु ऊंचा करिए मेरे पिता परमेश्वर जी। ये तेरी इच्छा है मेरे खुदावन यीशु। महान खुदावन आज इस जगह से हम सब एक चित मन होके खुदावन तेरी हजूरी दे विच बैठे हैं मेरे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, जिथे 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, उस जगह से आप हाजिर होते हो पिता परमेश्वर। और सचमुच खुदावन तो आज इस जगह से हाजिर है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वादा है खुदावन हम सबके साथ में मेरे पिता परमेश्वर जी। धरती और आकाश टल जाएगा मेरे प्यारे परमेश्वर जी, लेकिन तेरे किए हुए वादे कदे नहीं टलते मेरे खुदावन। तेरे वचन के बीच में से एक भी बिंदु नहीं टलेगा मेरे पिता परमेश्वर जी। तो अपने वादे का वफादार परमेश्वर है खुदावन, सचमुच सड़ विचार है खुदावन। आज महान पिता परमेश्वर जी आए हुए सारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान सब ने तेरे हाथों में भी सौंपता मेरे पिता परमेश्वर। सिर के बालों से पैरों के तली तक एक जन को तेरे लहू में छुपाता हूँ मेरे खुदावन। तो अपनी आत्मा के द्वारा भर मेरे परमेश्वर, ओ खुदावन तेरी आत्मा इस जगह से मौजूद है मेरा पिता परमेश्वर। ओ महान खुदा, एक एक के मन को तू खुदावन हलीम कर मेरे पिता परमेश्वर जी। एक एक के जीवन में खुदावन तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। महान खुदा तेरा आत्मा मंडरा रहा है मेरे पिता परमेश्वर इस जगह से खुदावन। एक एक के हृदय को तू धो दे मेरे खुदावन आज अपने पाक पवित्र लहू के द्वारा। ओ महान पिता परमेश्वर तेरा और लहू मेरे पिता परमेश्वर, जो लहू तूने उस कल्वरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहाया मेरे खुदावन यीशु, और लहू खुदावन आज एक जन के ऊपर लग जाए मेरे खुदावन यीशु। महान पिता परमेश्वर तू दया की थी महान खुदावन हम सबके जीवन में मेरे खुदावन यीशु। तू स्वर्ग में चढ़ के मेरे खुदावन इस धरती दे उते आया मेरे खुदावन यीशु, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया मेरे खुदावन यीशु। ओ पिता परमेश्वर जिस किसी ने भी तेरे ऊपर विश्वास किया मेरे खुदावन यीशु, ओ पिता परमेश्वर तूने उन्हें अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन हम सब आज तेरे ऊपर विश्वास करते हैं मेरे खुदावन, और उस विश्वास के द्वारा ही खुदावन आज इस जगह हम बैठे हुए खुदावन तेरी हजूरी दे विच पिता एक चीज एक मन होकर मेरे खुदावन यीशु। महान खुदावन तो अपने बेटा और बेटी होने का हमें अधिकार दे मेरे पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा मेरे खुदावन कि जहाँ 2 जन एक चित एक मन होके जो कुछ भी प्रार्थना के बीच में से होके तेरे नाम से मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, और सब उनके लिए हो जाता है मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज खुदावन यीशु, आज जो कुछ भी प्रार्थना के बीच में से हम तेरे नाम से मांगेंगे मेरे पिता, वो सचमुच हम सबके लिए हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। ओ महान पिता तेरी हजूरी इस जगह से महान खुदावन यीशु, तू धन्यवाद कहे कि महिमा के लायक है मेरे पिता परमेश्वर जी। ओ पिता परमेश्वर इस जगह पे जितने भी सास खुदावन, जितने भी ओ खुदावन संगीत गाने वाले पिता परमेश्वर जंत्र है खुदावन, ओ महान खुदावन ढोलकी बजाने वाले खुदावन, ओ महान खुदावन माइक तंत्र और सबको तेरे हाथों में सौंपता मेरे खुदावन यीशु। ओ पिता तेरा का आत्मा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर जी, एक एक की अगुवाई तो करना मेरे पिता परमेश्वर। महान खुदावन अपने आगमन भी तेरे हाथों में सौंप दे मेरे खुदावन यीशु, और पिता परमेश्वर सबकी तू अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर जी। सिर के बालों से पैर के तली तक तू मसा कर मेरे खुदावन यीशु। और पिता परमेश्वर हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा करते मेरे खुदावन। तो हमारा जिंदा परमेश्वर है मेरे खुदावन यीशु। महान खुदावन तूने हमारे लिए अपने हाथा पैर से कील ठोकाया मेरे खुदावन, सिर पे कांटे का ताज पाया मेरे खुदावन यीशु, अपनी पीठ पर एक कम 40 कोड़े खाते मेरे खुदावन यीशु, और तेरे वचन में लिखा मेरे पिता परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए मेरे खुदावन यीशु। आज इतने भी बीमार परेशान खुदावन इस जगह से आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, और सब आज तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए मेरे खुदावन यीशु। तेरे नाम से सिफा पाके जान मेरे खुदावन यीशु, आज अपने बोझों नीचे से छड़ के जान मेरे खुदावन यीशु, और तेरी पवित्रता और तेरी सिफा को साथ लेके जान मेरे खुदावन यीशु, ताकि सचमुच हमेशा उनके साथ हम संग मौजूद रहे मेरे खुदा। और पिता तेरी दया को मांगते हैं मेरे खुदावन यीशु।
धन्यवाद तेरे नाम को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। आगे दी सकती था सारा बोझ तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। तू दया कर महान खुदावन, तू चला मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे जलाली नाम से हम मांगते हैं, सुनो तो कबूल करो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर किसी भी भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया तो असीं जरूर गवाही दईए ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਿਆ ਭੈਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਤੇ पिछले शनिवार को भी 5 बजे से शाम को है ना मेरे वैसे मेरा खोले तो मेरे ना पसीना पसीना हो गया, करेले आने लग गया। तो मेरी बेटी से तो मेरी बहू से कहा मैं कहा तुम डॉक्टर को बुलाओ, कहते होया की है, मैं मेरे को आप नहीं पता की हो गया। फिर ना मेरे शरीर पसीना भिज गया है पूरा, करेले आ गया। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पहले जवाब देकर डॉक्टर ने लै गया साढ़ा इतने नहीं हो, असं घर कोई नहीं है तो तुम आ जाओ। फिर डॉक्टर आ गए घरे, फिर उन्होंने चैक किया बीपी वधिया सीगा ते जिहड़ी शुगर सीगी वो पता नहीं किन्नी 57 ही रह गई, 57 रह गई खाली। तो डॉक्टर ने थोड़ा गुड़ दिता तो वो चैक करके चले गए। तो फिर 7 बजे का इदां हो गया। तो 7 बजे तो होया, फिर डॉक्टर आया तो कहते मैं फिर चैक करता तो वो होर घट गई, 46 रह गई शुगर। तो फिर मैं टॉफियाँ चॉकलेट पता कितना कुछ खवाया तो फिर चेक की तो फिर थोड़ी जी वधी। तो फिर डॉक्टर चल गया, 10 मिनट बैठ के तो चलिए। तो फिर अद्धी रात पता नहीं मैंने सर कितना टाइम सीगा उदे मेरे फिर होने लग गया। मैं फिर किसी को नहीं उठाया, मैं प्रभु मोरे बह गई, उठ के ना हौली कुर्सी से बह गई। मैं प्रभु प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु हम तो मैं किसी को जगाना ही नहीं, हम तू ही मेरी सुनेगा। तो मैं प्रार्थना करके कोई तो बड़ी औखी मेरे ना तो बड़ी होर तरह हो गए करेलियाँ। तो प्रार्थना करके फिर मैं सुती, जो सवेरे उठी कह चल शुगर टेस्ट कराइए। शुगर टेस्ट कराई 102 हुई तो बीपी नॉर्मल हो गया। प्रभु ने मैंने चंगा किया सारे सारे भैन भरावां मेरी गवाही यही है कि मैं काफ़ी दिनों तो बहुत ज़्यादा बीमार सी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मैंने चंगा किया। जो टेस्ट कराए बहुत ज़्यादा बीमारियां आईयां सीगियां ते डॉक्टर ने इत्थे तक भी कहता सी, कहता तुहानूं टीबी की शिकायत भी हो सकती है। मैं कहा नहीं मैनूं नहीं हो सकती, मैं कहा यही बीमारी। तो प्रभु का धन्यवाद करते कि उत्थे इस बीमारी का इनकार किया। ये भी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई और मैनूं होर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमां सीगियां ते सैल भी वधे होए सी, इन्फैक्शन भी सीगी बहुत ज़्यादा मतलब खून दे विच। ते प्रभु का धन्यवाद करते कि इन्हां सारियां बीमारियां तो प्रभु ने मैनूं छुटकारा दिता, प्रभु ने मैनूं चंगा किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूजी गवाही मेरी यही है कि मैं असीं ना शुक्रवार किते जा रहे सीगे ते मैं गवांढियां दे मुंडे नूं लै गई नाल ते मुंडे लै गई ते उत्थे सिस्टर कहंदी मेरा ना हसबैंड आ रहा, कहंदी असीं ओहनूं लैके आउणे आ, कहंदी तुसीं इत्थे रुको वो भी नाल चले जाओगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। ते उन्हां मतलब कि उन्हें काफ़ी टाइम लाता, असीं ऑटो थोड़ा अगे कर लिया ते उन्होंने मैं फोन करी जानी हाँ, मैं कहा असीं ऑटो इधर लाया तुसीं इधर आ जाओ। ते सिस्टर मेरे नाल चज नाल गल ही ना करी, जिहड़ा मुंडा लैके गए सी वो पता नहीं उन्होंने कित्थे छड्ड आंदा। मैं इन्नी टेंशन च पै गई, मैं कहा हुण मैं की करा, ना मैं हुण मुड़न जोगी हाँ ते ना मैं वो करदी हाँ। मैं सारी राह ना प्रभु के अगे यही प्रार्थना करती गई, मैं कहा प्रभु मैं कहा वो बेटा घरे पहुंचा होवे ते मैं कहा प्रभु अगे तो मैं इदां दी कोई लापरवाही नहीं करूँगी, जे किसी के बच्चे नूं लैके आऊँगी तो मैं अपने नाल ही रखूँगी। तो बस मैं कहा प्रभु यही गवाही होवे। मैं कहा मैं तेरे भवन में जाके बड़ी गवाही देवां कि वो बच्चा अपने घरे पहुँच जाए। तो प्रभु का इन्ना धन्यवाद करते हैं कि जो मैं गई वो बच्चा अपने घरे सीगा। हालेलुया। ते तीसरी गवाही मेरी ये है कि मैं कहा प्रभु जी अज तो मैं कहा मैं चर्च जाना ही जाना, मैं कहा तू ही इंतजाम कर भी मैं तो जाना है। ते प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, भी प्रभु ने मेरा इंतजाम किया। हालेलुया। मैं हमेशा हर वक्त विच ही कहना परमेश्वर ने सानू 2 अखां पूरियां कंप्लीट लाइयां, 2 पैर 2 कंन 2 लत्तां पूरियां लाइयां
ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਬਚਾਣਾ ਚੜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਲਈ ਅਕੇਲੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। हालेलुया। कराने वाली हूँ बिहार की। मेरी कहानी बहुत बड़ी है। मैं प्रभु में आई हूँ। मेरे बचपन से लेके बहुत मेरा सिर में और पेट में बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द था। ऐसा दिन नहीं था कि मैं दवा से नहीं, बहुत ज़्यादा दवा खा रही थी। जब मैं रात में सोती थी दवा खा के सोती थी। सिर में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं किराए पे रहती हूँ। मेरे संतोष भाई हैं जो उनके साथ मैं थी। जब वो लोग प्रार्थना करते थे तो उनके बोलते कि क्या चीज़ की प्रार्थना करते हैं। मैं अपने घर वाले से बोली, मैं बोली कि प्रार्थना पता नहीं क्या चीज़ की करते हैं। मैं एक दिन बैठूंगी। फिर उनकी लड़की थी, मैं उनसे पूछी, वो बोली कि दीदी प्रभु बहुत महान है, अब उनके पास तुम जाओ, प्रभु में आओ, अब उनसे दुआ कृपा करो, वो ठीक करेंगे आपको। मैं बोली कि ठीक है। मैं फिर प्रार्थना में बैठने लगी इन लोग के साथ में। भैया सब कुछ बताएं हमसे, संतोष भैया, और सब कुछ बताएं कि प्रभु बहुत महान है, तुमको सही करेंगे। मैं बोली कि सही में बहुत महान है। फिर मैं प्रभु में आ गई। मैं मान ली प्रभु के, फिर भी विश्वास मेरे को नहीं हुआ। मैं जलंधर में गई, भैया के साथ सब कुछ देख कर आई, फिर भी मेरे को यकीन नहीं हो। जलंधर में गई, वहाँ पे मेरे को आत्मा ने छुआ और मैं जंतर तबीज भी पहनी थी गर्दन में। मेरे सासू माँ पहनाए थे लोग कि मतलब ये उसे आराम रहे इन लोग का। फिर भी मेरे को आराम नहीं था पेट में और सिर का दर्द। जब मैं वहाँ गई जलंधर में दूसरी बार गई थी, फिर वहाँ मैं गई, इतने मतलब शरीर में मतलब जैसे कि एकदम जैसे भारी हो गया शरीर। वहाँ मतलब जैसे मेरे को ना तबीज जैसे निकाली गर्दन से, अब पैर के नीचे रखी एकदम कुचल के वहीं पे फेंक दी। फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आके उसके बाद मैं बहुत ठीक हूँ। मैं आज साल भर हो गया प्रभु के रहे आए हुए। मैं बत्तीसवां भी ले ली हूँ उनके, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रभु जैसे हमको सही किया, हमारे पेट, हमारे सिर को, सब भाई बहनों को, सबको करें। प्रभु बहुत महान है, आप लोग भी विश्वास रखें। मैं यही प्रार्थना से बहुत किया, हमारे जीवन में बहुत बड़ा गवाही है हमारे। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था। मैं जो मांगे प्रभु से हमको दे दिया है, दे दिया। गाड़ी भी मांगा, गाड़ी भी दिया, सब कुछ दिया हमको प्रभु। आज सही सलामत हमको रखे। हमारे कोई चीज का दिक्कत नहीं है, कोई चीज परेशानी नहीं है, नहीं कोई चीज के लाभ इलाज कुछ नहीं है। बस मैं बहुत प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं ऐसे जिंदगी भर प्रभु की सेवा करूँ, बस यही चाहती हूँ। आप लोग भी विश्वास करें। से भी मेरे जीवन में यही बड़ा गवाही था। मैं यही सोच रही थी मैं कब तू गवाही प्रभु का, कब उनको सुसमाचार करूँ। जय मसीह के सभी भाई बहनों को हालेलुया।
परमेश्वर की सेवा दे विच चलदा और करदा, उसदे जीवन दे विच बड़े बड़े काम करदा। भाई सोनू दे, भाई संतोष दे, भाई संतोष जी दे बोल सुनते हैं आप, भाई गोल्डी हमारा के प्रभु बोल यीशु सुनते हैं। मसीह महान परमेश्वर है और हमारी हर प्रार्थनाओं को, हर दुआओं को सुनते हैं। इसी महीने के पहली तारीख में हम ज्ञानचंद नगर से हैं और ज्ञानचंद नगर में मैं संगत में जा रहा था अपने घर से। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मेरे मन में सुबह से जब से मैं उठा था तब से मेरे मन में बार बार बातें यही आ रही थी कि आज तो बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, आज संगत में कैसे जाऊंगा, प्रभु की हजूरी में कैसे मैं पहुंचूंगा, बारिश बहुत तगड़ी। और ये बातें बार बार मेरे मन में उठता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे बातें उठती गई कि मैं हजूरी में कैसे पहुंचूं। हमारी ये बहन संध्या मेरे पास में रहती है, इससे मैंने पूछा भाई संगत जाना है? ये बोलती है हाँ। मैंने कहा बारिश तो बहुत तेज होती है, चले भी? बोलती हाँ चलो। मैं और सीता और मेरा छोटा बूढ़ा और ये बहन को मैंने एक्टिवा पर बैठाया और बारिश में होती रही और मैं उस बारिश में मैंने चल पड़ा। घर से प्रार्थना करके मैं चल पड़ा और मैं रास्ते में जब इष्टमय चौक पहुंचा तो वहां एक धर्म काटा। जब एक धर्म काटा आया तो उस पे एक ट्रक वाले ने कंडा करा रहा था जो उस पे मटेरियल था और कम से कम यहां से लेके इस गेट तक कांटा था और मेरी गाड़ी यहां पे थी और इधर से 4 चक्का गाड़ी आ रही थी और इधर से मैंने कहा इधर खड्डा है, इधर से मैं कट होके निकल लूं। देखो गाड़ी उतनी दूर है और वो ऐसे ऊंचे पे वो गाड़ी है और ऐसे वो गाड़ी पीछे की ओर मुड़ा, रोड पे उतार रहा था वो और मेरी एक्टिवा जो है उसके पीछे आ गई। अब उस कार को बचाने के लिए मैं इस साइड से जब निकला तो उसने बैक कर रहा था और बैक कराने के लिए कोई उसके पीछे नहीं था साइड में और मैं सीधा वो ले आके मेरे ऊपर मेरे गाड़ी से वो टकराई और मेरा जो अगला चक्का था वो ट्रक के नीचे आ गया और हम चारों ऐसे हो गए। देखो परमेश्वर ने कैसे अपनी अद्भुत रीति के साथ में परमेश्वर ने हम चारों को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दिन अगर प्रभु मेरे पास मेरे साथ नहीं होता, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तू नहीं जानता जो तेरी देह है ये मेरी देह है और पवित्र आत्मा की मंदिर है। यदि तू इसको नाश करेगा, पवित्र करेगा और अपने मन को शुद्ध करेगा मेरे लहू से, तो मैं तुझे हर वक्त मैं तुझे संभाल रखूंगा और इस मंदिर को जो ढाने की कोशिश करेगी अंधकार की शक्तियां, मैं उसे नाश करता हूं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अजनबी रीति से कार्य किया और एक नहीं 4 अपने लोगों को परमेश्वर ने बचाया। इसलिए बचाया कि एक उसकी जो देह है एक उसकी मंदिर है, पवित्र आत्मा की मंदिर है। परमेश्वर अपने इस भवन में रहता है। पर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा उतना ही बड़े बड़े हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार होगा।
क्योंकि परमेश्वर ने, उसी ने जीवन दिया है। इस जीवन में किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। वो मारते भी हैं और पट्टी भी बांधते हैं। वो मारते हैं, डांटते हैं और प्यार भी करते हैं। तो हमारे वो महान पिता है, हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारे ऊपर विश्वास था, हमने घर से प्रार्थना करके निकला, हमारे मन में था कि हमें आज हजूरी में जाना है तो जाना है, चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े, लेकिन हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है। आज वही विश्वास दे करके परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें परमेश्वर ने बचाया। क्यों? कि उस दिन हमें जिंदा नहीं रहना था, हमें शैतान ने उठा ले जाना था, लेकिन हमारा जो महान जीवित पिता है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता है। शैतान की सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने, उसके सिर को, शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे उछल दिया, उसको नाश कर दिया है। उसके पास कोई पावर नहीं है। हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के आगे रुक नहीं सकती, आएगी पर खड़ नहीं हो सकती, क्योंकि सारी अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह से डरती है और थरथराती और कांपती है और वो भाग जाती है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सभी भाई बहनों सब विश्वास करो, क्योंकि प्रभु ही जीवन है और जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। हर रोज हमारी अगुवाई करते हैं और हर रोज की रोटी हमें देते हैं, हर रोज की प्रार्थना सुनते हैं। अगर हम तन मन से हम परमेश्वर के राज्य में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु में मेहनत की गई हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन प्रभु में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर के कि जैसे प्रभु ने हमें संभाला, वैसे हमारे सभी भाई बहनों को संभालेगा। हालेलुया। ये हमारी बहुत बड़ी जीवन की गवाही थी। वैसे गवाही तो हमारी बहुत सी बड़ी है, हम गवाही बहुत टाइम लगेगा, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप गवाही के द्वारा परमेश्वर के मुंह पे, शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारते रहो, ऐसे ही थप्पड़ पे थप्पड़ गिराते रहो और गवाही देते रहो, ताकि वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए आउट रहे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा किसी मेरे जुग बुलंदा है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा किसी मेरे जुग बुलंदा है। वो घर मेरा मेरी चलता, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी चलता, मुझे खौफ किसी का नहीं।
गवाही कोई? हालेलुया। भजन गावांगे अगला। हालेलुया। मैं थल्ले सुट्टण वालियां दी परवाह नहीं करदा, मैं थल्ले सुट्टण वालियां दी परवाह नहीं करदा, मेरे थल्ले उठावण वाला मेरा यीशु जिंदा है, मेरे थल्ले उठावण वाला मेरा यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मैं थल्ले सुट्टण
ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने दीवाने हैं बंदे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने दीवाने हैं बंदे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सके, थोड़ा रख तू सके। हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सके, थोड़ा रख तू सके। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, महसूस जानेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, हाँ वो तुझसे जुड़ा, हाँ वो तुझसे जुड़ा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, हाँ वो तुझसे
कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। अपने हाथों को उठाएंगे। दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात करी किसने। यीशु के सिवाय कब है बात करी किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं। जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े शामिल हो, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें।